हेलो दोस्तों, प्रतियोगी साथी जी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज रेलवे ग्रुप डी के लिए सिकंदराबाद जोन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तीसरा दिन था, जिसमें आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे जूनियर कॉलेज मीठागुड़ा में था। तो पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का ज़्यादा नीड हुआ और कौन सा डॉक्यूमेंट का कोई नीड नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड में जो डीपी का आया था उसमें सीबीटी और पीटी के कॉल लेटर को लेकर भी कुछ लिखा हुआ था। उसका क्या नीड हुआ क्या नहीं हुआ, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आज से 3 दिन बाद मेडिकल है विजयवाड़ा में। तो मेडिकल के बाद भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको शेयर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेलवे जूनियर कॉलेज मीठागुड़ा में आज 200 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो कि पर डे 400 हो रहा है और 2 सेंटर पर हो रहा है। तो मेरे वाला सेंटर पर 200 थे बच्चे। तो सबसे पहले सुबह में जो डीवी लिस्ट सीरियल नंबर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीरियल नंबर, उसके आधार पर लाइन से बैठा दिया गया और 9 बजे तक एंट्री कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया किया गया है। जब हम लोग गए तो वहाँ पे चेयर लगाया हुआ है, चेयर पे सब लोग बारी बारी से कतार में बैठ गए थे। उसके बाद फिर जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक होना था, वहाँ से एक एक करके नाम पुकारा जा रहा था और वहाँ पे जाकर सबसे पहले वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक कराना था। लेफ़्ट अंगूठा ये है, लेफ़्ट अंगूठा का बायोमेट्रिक हो रहा था। उसके बाद फ़ोटो वेरीफाई हो रहा था। तो ये सब प्रोसेस हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक डीवी का एक स्पेशल पन्ना है वहाँ पे। उस पन्ने के बारे में बात कर लेते हैं। तो उस पन्ने पर क्या है कि उसके जो कोन था लेफ़्ट कॉर्नर में, तो वहाँ पे डेट लिखना था और राइट कॉर्नर में अपना रोल नंबर लिखना था। और उसके बाद सीबीटी में जब हम लोग अपने हैंड राइटिंग जो होता है कैपिटल स्मॉल मिला के जो रनिंग हैंड राइटिंग उसको बोल सकते हैं, तो उसमें जो पन्ना पे लिखवाया था 2-3 लाइन का जो पैसेज टाइप का था, यहाँ पे भी पैसेज हुआ लिखना है। कुछ डिजिट है, कुछ चिन्ह है, जैसे कि @ हो गया, हैज हो गया, स्टार हो गया, डिजिट में 1 2 4 ऐसे टाइप का है, तो उसको भरना है। उसके बाद अपना नाम, सिग्नेचर, फादर्स नेम, उस पर क्या करना है कि अपना जो लेफ़्ट थंब है, 6 जगह लेफ़्ट थंब वहाँ पे करना है। वो आपको अंदर खुद कराए वो लोग करा लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको 2 निशान देना है। तो इसमें क्या हुआ कि निशान आपको वो देना है जो बाई बर्थ हो, जैसे कि तिल। चूँकि मेरा यहाँ एक कटा हुआ निशान है, मैं यह दिया था, तो ये वो लोग स्वीकार नहीं किए हैं। तो फिर क्या हुआ कि मुझसे तिल मांगा गया। तो चूँकि तिल मांगा गया तो मैं 2 तिल दिया। एक मेरा ये गर्दन पे तिल था और एक पेट में था। अगर सामने से अगर दिख रहा हो तो आप दे सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि वो लोग, जितने भी लोग वहाँ पे, जितने भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, अगर कट को आइडेंटिफिकेशन मार्क के रूप में दे रहे थे तो स्वीकार नहीं किया जा रहा था। वहाँ पे वो लोग ज़्यादा तिल पे तवज्जो दे रहे थे कि तिल है तो कहीं बताओ। तो आप लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले अपना देख लीजिएगा कि आप लोग क्या देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था शुरू होने वाला था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 जगह हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीरियल नंबर के तहत वहाँ पे आवाज़ दिया जा रहा था। आपका जो डीवी सीरियल नंबर है उसके आधार पे आपका नाम बोला जा रहा था या डीवी सीरियल नंबर ही बोला जा रहा था। तो चूँकि सिकंदराबाद में डीवी सीरियल नंबर दिया हुआ है और कई जोन ऐसे हैं जहाँ डायरेक्ट एडमिट कार्ड दिया हुआ है, तो उन लोगों का तो डीवी सीरियल नंबर नहीं होगा। तो उनके आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों का शायद नाम से ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो जब मुझे बुलाया गया, तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ भी एक पन्ना था। तो वही हुआ, जो पहले एक पन्ना मिल गया था उस पन्ना को लेकर जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में मैं कट मार्क दिया था, तो इसके जगह पर एक और तिल मांगा गया। तो मैंने बताया कि यहाँ पर मेरा पेट में तिल है, स्टोमक में। तो उसको मैडम थी ये वहाँ पे वो नोट कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ सिग्नेचर करना है 2 जगह, थंब करना है। और हम लोगों में क्या हुआ, हमारे जोन में जो आप डॉक्यूमेंट पे बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट में मैट्रिक का अंक पत्र और सर्टिफिकेट, जो मेन मूल सर्टिफिकेट होता है वो वाला, उसमें क्या है कि आपका नाम देखेंगे, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं है। अगर आपका है स्पेलिंग मिस्टेक तो आप 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जाकर आप डेबिट बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर्स नेम आपसे पूछेंगे और मुझसे अपना आधार नंबर पूछा गया कि अपना आधार नंबर बोलो, याद है? तो मुझे तो याद था। तो आप लोग भी अपना आधार नंबर देख लीजिएगा अगर याद हो तो, अगर नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। वो हो सकता है कि वहाँ पे पूछ लें, मुझसे अपना आधार नंबर पूछा गया तो मैं तो ये बोल दिया याद था मुझे।
तो बस इतना ही। और मैं इंटर का दिया था, इंटर का जैसे कि अंक पत्र दिया था और मूल प्रमाण पत्र दिया था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किए, बोले कि इसका ज़रूरत नहीं है, इसका रख लो। हाँ, सबसे एक और बात यह है कि ओबीसी चाहे ईबीसी ईडब्ल्यूएस हो और एससी एसटी रेलवे फॉर्मेट पर और नया पूछा गया कि नया है, तो हाँ नया है, तो ओरिजिनल देखे। उसके बाद जो 2 जीरोक्स था उसको, हाँ एक देखिए एक बात मिस्टेक हो रहा है। आपको क्या करना है कि 2 सेट बनाना है, क्योंकि 2 जीरोक्स के लिए बोला गया है ना, तो आपको 2 सेट बनाना है। 2 सेट में एक में आ जाएगा मैट्रिक का मार्कशीट, अंक पत्र, ओबीसी, उसके बाद और सारे जो डॉक्यूमेंट जैसे कि अभी बात किया जाएगा, और वैसे ही एक और सेट तैयार करना है और सभी को अपना सेल्फ अटेस्टेड लिखकर अपना सिग्नेचर और डेट लिखकर अंदर लेकर जाना है। इतना कर लीजिएगा। ओबीसी पे बात कर रहे थे, तो ओबीसी में क्या हुआ कि जीरोक्स से जब देख रहे थे तो पूछे कि इसका ओरिजिनल दिखाओ, तो मैंने ओरिजिनल उनको दिखाया। तो ओरिजिनल देखने के बाद पूछे कि कब का है, शायद अभी देखे नहीं होंगे डेट ऑफ उसका, तो मैंने बताया कि सर अभी का है, तो चलो ठीक है। तो उसके बाद ओबीसी का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी सबमिट करना था, वो भी मैं वहाँ पे वो भी देख लिए वो। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि मैं माइनॉरिटी हूँ, मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, तो चूँकि नोटिफिकेशन में दिया था कि जो माइनॉरिटी हैं जिनका भी फ़ी रिड्यूस हुआ है 250, 400 की जगह 250 रुपये पेड किए हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 100 रुपये पर एक अफिडेविट बना कर लेकर गया था। मैं भी एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था जिसमें बोला गया कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा तो लगा है। जब मैं वहाँ पे दिया तो बोले कि माइनॉरिटी हो, तो हाँ सर चलो ठीक है। माइनॉरिटी का डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगा है। कुछ दिन पहले जब मेरा डी पता कि वीडियो देखा था यूट्यूब पर, तो उसमें पता चला कि नहीं ले रहा है माइनॉरिटी का, लेकिन अब इस पर ध्यान दीजिएगा। ईबीसी जिन्होंने भी ईबीसी पे यस किया है, जिनका 50,000 का इनकम जो कम में किए हैं, तो 2-3 लड़का ऐसा मिला था जो अपने यूपी का मिला था, वहाँ पे अपने तहसील से साइन, लेखपाल से साइन करा कर लाया था, सबका एक्सेप्टेबल हो गया। आप ईबीसी में होंगे तो अपना ईबीसी का रेलवे फॉर्मेट में अपना जो, अगर बिहार से हैं तो अनुमंडल तक करवा के लेकर चल जाइएगा, तो भी एक्सेप्टेबल होगा। ओबीसी भी एसडीएम लेवल तक एक्सेप्टेड है। यदि आपका डीएम तक नहीं भी हो पाता है तो एसडीएम तक एक्सेप्टेड हो जाएगा, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो आप डीएम तक ही करवा लीजिए, बेहतर रहेगा। और दूसरी बात ये कि सीबीटी और पीटी है, तो पीटी का मुझसे मांगा गया, मैडम थी वो बोली कि पेट का दिखाओ, और मैं सही बताऊं तो मेरे पास सीबीटी का एडमिट कार्ड नहीं था, खो गया था। तो मैं तो पीटी का था मेरे पास, पीटी लेकर गया था, तो मैडम पेट का ही मांगी, पीटी का एडमिट कार्ड दिखाओ। तो पीटी का एडमिट कार्ड दिए, वो उसी फाइल में, एक फाइल था उसी में सबमिट हो गया। तो इतना ही प्रोसेस रहा। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग बाहर चले आए, फिर अधिकारी के पास गया, तो अधिकारी के पास हम लोग गए, तो वहाँ भी बहुत बारीकी से चेक हुआ वही टोटल डॉक्यूमेंट वहाँ पे, ओबीसी हो चाहे मैट्रिक का मार्कशीट, अंक पत्र या ईबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जिनका जो भी हो, और मेरा जो माइनॉरिटी का अफिडेविट था, डिक्लेरेशन फॉर्म था, ओबीसी था, ये सारा बहुत बारीकी से चेक किया गया। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद थोड़ा देर बाद, लगभग आधा 1 घंटा के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 8 जगह हो रहा है, जैसे कि तिरुपति हो गया, विजयवाड़ा हो गया, तो ऐसा करके पहले तिरुपति का क्लियर किए। 50 से बच्चों का एक साइड बुलाकर उनको नाम दिया गया कि आप 13 तारीख को चले जाइए, यहाँ पे 9 बजे रिपोर्टिंग है आपका, और आपका वहाँ पे मेडिकल होगा। तो उन लोगों के बाद फिर हम लोग का चूँकि मेडिकल विजयवाड़ा में था, विजयवाड़ा में है 13 तारीख को, तो सबको एक साइड बुलाकर बोल दिया कि आप विजयवाड़ा में 9 तारीख को चले जाइएगा। और कुछ मिला नहीं है, बोले कि यहाँ से हम लोग सबमिट कर देंगे वहाँ पे, आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है 9 बजे तक, आपका वहाँ पे मेडिकल होगा, मेडिकल चेकअप होगा। तो बस यही प्रोसेस रहा। और सबसे अंत में बात यह है कि आप अपना डॉक्यूमेंट यूट्यूब पर वीडियो इधर उधर देखकर कोई छोड़िएगा मत, सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, जिसका नीड होगा वहाँ पे आप दे दीजिएगा। चूँकि एक और बात देखिए कि क्या हुआ कि जो ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्म था, तो मैं चूँकि 2 जीरोक्स मांगा है, और मैं प्रत्येक का 4 जीरोक्स करा लिया हूँ, करा कर यहाँ पर लाया था। तो मुझे ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो मेरे पास तो जीरोक्स था। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा कि 2 की जगह 3 या 4 डॉक्यूमेंट जीरोक्स करा लीजिएगा, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है सब, क्योंकि एक मिस्टेक भी हो जाए वहाँ पे तो आप उसको चेंज करके दूसरा दे सकते हैं। तो यही रहा मेरा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस। और चूँकि 13 तारीख को मेडिकल है विजयवाड़ा में, तो मेडिकल जब हो जाएगा तो मैं मेडिकल के बारे में आपको बहुत बारीकी से प्रत्येक चीज़ के बारे में, चाहे वो आई टेस्ट हो, हाइड्रोसील टेस्ट हो, या एक्सरा या ईसीजी, कोई भी टेस्ट हो कैसे किया गया, मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।